बहुत पेशेंस से क्लास सुनते चलना सर। हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ विलशेल, पर मैं ऐसे बोलूंगा जैसे मैंने कभी इसको पढ़ाया नहीं आप लोगों को। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हमने बैच में पढ़ा भी है, कि किसी भी काम के साथ आने वाला विल और शेल अपने आप में ये मैसेज देता है कि वो काम अभी हुआ नहीं है, वो काम तो अभी होगा। यानी कि हर एक ऐसा काम जो आपको मुझे लगता है कि अभी होना बाकी है, अभी आगे चल के होगा, तो ऐसे सभी कामों को आप और मैं इंग्लिश में विल और शेल से दिखाएंगे। जैसे आज रात का जो खाना है वो ना आपने खाया ना मैंने खाया, पर आप सब देखे जरा, एक काम है डिनर करना। डिनर एक चीज का नाम है और उसको खाना हो गया टेक। तो बच्चों, टेक डिनर का मतलब हो गया रात का खाना खाना। अब ये काम ऐसा है जिसे हम सब करेंगे अभी। तो ये दिखाने के लिए कि काम करेंगे, तो उससे पहले या तो विल या फिर शेल का प्रयोग करके हम इस बात को कह सकते हैं। एवरीबडी यस नो? आर यू श्योर अबाउट दिस? कहने के लिए कहा जाता है सर कि जब बात आई और वी की चले तो हम शेल लगाएं, और बाकी किसी और की चलती है, जैसे किसी यू, किसी ही, किसी शी, किसी इट, किसी दे, इनके बारे में हम बात करेंगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इन सब के लिए विल और बाकी उसके लिए शेल का प्रयोग करते हैं। ये कहा जाता है सर। तो मैंने कहा कि हम आज रात 9 बजे हम का मतलब हम सब जो क्लास में बैठे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हम सब मान लो एक हॉस्टल में रहते हैं, और रात को 9 बजे खाना बनेगा, तो हम सब उस समय खाना खाएंगे भी। तो एक बात तो तय हो गई सर, तो रात का खाना भी तो हमने खाया, अभी तो हम वो, और हर वो काम जो अभी, बात आप, आधा मैं बोलता हूँ आधा आप बोलती, वो हर वो काम जो अभी, तो उससे पहले क्या लगा दें? वो विल बताएगा कि काम अभी। अच्छा, विल आने वाले टाइम को दिखाता है, तो टाइम की पहचान हो गई। तो विल और शेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? टेक टुक टेकन करके एक फॉर्म है, टेक टुक टेकन, खाने खाने की फॉर्म टेक टुक टेकन है। तो विल शेल के बाद क्या लगाऊं, टेक टुक या टेकन? आर यू श्योर? ठीक है। सेंटेंस में हम बोल रहे हैं हम सब खाएंगे, तो वी के साथ शेल, और शेल के बाद वो काम। एक बार पूरा बोल दीजिए सर। कैसे, क्या ये सेंटेंस क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया। पर अब मॉडल का मैं पहला पॉइंट आप लोगों को बताता हूं कि किस लेवल पर जाके मॉडल्स को हम सीखेंगे। मॉडल एक तो दिखाता है बच्चों टाइम, और एक और चीज करता है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मॉडल टाइम के साथ साथ बच्चों एक सेंस दिखाने का काम भी करता है। आप सोचेंगे सेंस से क्या मतलब है सर आपका? आइए एक सेंटेंस से देखते हैं। कितने सारे ऐसे काम हैं जो बच्चों अभी भविष्य में होंगे, पर उनको लेके हमें नहीं पता। क्या नहीं पता? हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो काम होंगे भी या नहीं। नहीं पता हमें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं हम सब लोगों की नॉलेज की, कि कितने सारे ऐसे काम हैं जो आपको मुझे लगता है कि हमें नहीं पता कि वो होंगे भी या नहीं होंगे। डाउट्स हैं, पता नहीं। आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि आज बारिश होगी, और हम ये भी नहीं कह सकते सर आज पक्का बारिश नहीं होगी। हमारे हाथ में ही नहीं है। वेदर है सर, कब बदल जाए पता नहीं। आप और मैं कैसे कह देंगे कि आज रात धुंध नहीं होगी, और ये भी कैसे कह देंगे पक्का आज रात धुंध होगी? नहीं कह सकते सर, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वेदर फोरकास्ट आता है सर, और वेदर फोरकास्ट में भी अनुमान बताए जाते हैं, और उसमें भी लिखा होता है आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वहां पे वो उसमें लिखा रहता है 77%, 80%, 90%, 50%, 40%, 30%। आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट में बारिश की प्रोबेबिलिटी लिखी होती है। इस वीक में बारिश की प्रोबेबिलिटी 90% है, 80%, 70%, 60%, 40%, 30%। तो वो श्योर नहीं है, वो चांसेस हैं, संभावना है। और बच्चों, किसी भी काम के पहले लगा विल शैल दिखाता है कि 100% ऐसा होगा। किसी भी काम से पहले लगा विल शैल कहता है कि पक्का होगा। आइए एक बहुत शानदार सा पॉइंट सीखते हैं, और देखिए क्या
सर जितनी भी मौसम से जुड़ी चीजें हैं उनको हम इट से दिखाते हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। आप अपने लिए आई लगाते हो, मेरे लिए यू लगाते हो, हम सब वी हो गए, वो लड़का ही और वो लड़की शी हो गई, तो ऐसे मौसम तो फिर क्या बचा, इट बचा। आई यू भी दे तो नहीं लगा सकते सर। तो उसका मतलब एक सिंपल सी बात है सर कि फिर मौसम के लिए तो इट ही लगेगा। तो बात हम वेदर की करे थे सर, और उसमें बात करते करते हमने कहा इट, इट के बाद हमने कहा विल, और विल के बाद कहा रेन, और फिर कह दे टुमारो। ये सेंटेंस आपके पेपर में आ जाएगा। अब मुझे आप ही बताइए सर, ये प्राकृतिक घटना है, क्या इसको लेके हम विल लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आता है। अब जिस बच्चे ने ये क्लास में बैठ के पढ़ा है कि किसी भी काम से पहले अगर विल लगा है तो उसका मतलब वो काम 101% होगा, वो बच्चा कह सकता है कि सिर्फ इस बात को हम 100% होके कैसे कह सकते हैं? तो आपके बोर्ड पे जो सेंटेंस हमने लिखा है सर कि इट विल रेन टुमारो, ये एक्चुअल में लॉजिकली ये पॉइंट मॉडल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि आपका मन ऐसा बोलता हो, पर आप इसे 100% कह के नहीं बोल सकते। नियम तो ये कहता है। सब प्लीज पेशेंस के साथ सुनते रहना। मैं अगली बात पे चलता हूं। मैं यहां पे आपके बोर्ड पे 3 शब्द लिखूंगा सर। पहला वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा मस्ट, दूसरा वर्ड लिखता हूं सर मे, और तीसरा बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द लिखता हूं सर माइट। एक बार बेटा रीड आउट कर दें, इससे क्लियर होगा कि आप लोगों ने वर्ड देख लिए हैं। पहला वर्ड, ये जितने भी मैंने बोर्ड पे वर्ड लिखे 3, ये तीनों के तीनों शब्द बेटा किसी भी काम की प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब बच्चों किसी काम के होने की संभावना, चांसेस। कोई ऐसा काम, अब मैं इनको समझाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई ऐसा काम, सर आप है ना मेरे साथ? कोई ऐसा काम जिसको लेके आप और मैं श्योर नहीं है, पर हमें लगता है कि उसके होने के चांसेस हैं। और जब किसी काम के चांसेस को लेकर डिस्कस करते हैं तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब बेटा प्रोबेबिलिटी में 3 बातें होती हैं। एक होती है हाई प्रोबेबिलिटी, एक होती है बहुत लो प्रोबेबिलिटी, एक होता है 50-50, हो भी सकता है ना भी हो। सर ये तीनों पता नहीं सुने नहीं सुने, एक बार बोल के दिखा। एक है हाई प्रोबेबिलिटी, एक है, और एक हाँ ना, दोनों ही है। और आज से याद रखना सर, किसी भी काम के होने के चांसेस आपको ज्यादा लगते हैं तो आप वहां पे एक वर्ड लेके आएंगे, क्या है वो? मस्ट। 50-50, आवाज तो चली गई। और बहुत कम। एक बार सेंटेंस में बोलते हैं, इट मस्ट, फिर से आओ। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फिर से आते हैं, इट में रेन, हो भी सकता ना भी हो। शायद, शायद जैसे हिंदी में शायद कल बारिश हो जाए। जहां तक यार कल बारिश होगी, जहां तक है कल, आप हिंदी में भी फील करवा देते हो। आप हिंदी में सामने वाले को महसूस करवा देते हैं कि चांसेस कितने हैं, और जहां तक है बारिश होगी यार, क्या पता हो जाए। कल बारिश नहीं यार, मुश्किल है। मतलब मना भी नहीं कर रहे हो आप, मुश्किल है। इसका मतलब आप क्या फील करवा रहे हो कि चांसेस बहुत कम है। तो आइए फिर बोलते हैं ना, इट माइट रेन टुमारो। किसी भी काम से पहले अगर आपने लगाया मस्ट में माइट, तो आप ये कह रहे हैं कि काम के होने के चांसेस हैं। चांसेस कितने हैं वो तीनों शब्द आपके दिखा सकते हैं। एवरीबडी, देखिए जब आपको मेरी बात क्लियर हो तो आप एक सेंटेंस से बोल सकते हैं, आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट। एक बार फिर बोलिए सर। मतलब ये हुआ कि मेरे को आपकी बात समझ में आ गई।